श्री राम जी का यश नाम देव निधारे। आरती करियो राजा रामचंद्र की। हरि हर भक्ति करो सत ज्ञान करो। आरती करियो राजा रामचंद्र प्राणनाथ, सिर्फ 1 वर्ष बाकी है, वह भी इसी तरह व्यतीत हो जाएगा तो शीघ्र ही अयोध्या लौटकर माताओं के दर्शन पाएंगे। स्वामी जी, देखना कैसा सुंदर मृग फिर रहा है। बेशक अति सुंदर है, मृग तो बड़ा सुंदर है। अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। ये मृग मुझे पकड़ दो, मैं इसे अपने हाथों से घास खिलाऊंगी, अयोध्या अपने साथ ले जाऊंगी। अगर जिंदा हाथ ना आए तो मृगशाला ही सही, इससे आपका आसन सजाऊंगी, जिससे आसन की शोभा और बढ़ जाएगी। भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार होके रहे, लेट सके ना कोई। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, सावधान रहना, कहीं राक्षसों के धोखे में ना आना। मैं अभी जिंदा हिरण लेकर आता हूँ या उसकी मृगशाला लेकर आता हूँ। रक्षा करो भैया लक्ष्मण, रक्षा करो भैया लक्ष्मण, रक्षा करो। ये कैसी आवाज है? हाँ, सुनता हूं, किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है। किसी ने? किसने? तुम्हारे भाई ने पुकारा है। आप नहीं जानते कि इसमें क्या राज है? अगर तुम मुसीबत के समय भाई के काम ना आए तो साथ आने का क्या फायदा है? माताजी, किसी की क्या मजाल है जो उनको दुख दे। जिस जगह सूर्य का प्रकाश हो वहां अंधकार का क्या काम? लक्ष्मण, मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम वन में साथ जो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। तुम्हारा जो मतलब है वह पूरा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगी, ये निश्चय जान लो। माताजी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे पूज्य हैं। ऐसी बातें स्त्रियों से सुनना कोई नई बात नहीं, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव चंचल, कठोर और फूट डलवाने वाला होता है। माताजी, आपके लिए ये वचन मेरे कानों में
गर्म बाणों की तरह लग रहे हैं। ऐ वन में रहने वाले प्राणियों, तुम गवाह रहना। ऐ पवन देव, तुम साक्षी हो। ऐ पक्षी गवाह हो तुम। मेरी इस डूबती नैया के सूरज चंदा मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन मैं करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। गर रगराई पूछेंगे तो कह देना निर्दोष मुझे। माता कह देना निर्दोष मुझे। लो माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। ये दास रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर जाएगा, अनुशेष लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। ये बार-बार नीचे गिर बंद कर ये खेल। भगवान, ये मेरे स्वामी की आज्ञा है। मैं धर्म का पालन कर रहा था, परंतु मुझे खुशी है कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं और उनके चरणों में प्राण छोड़ रहा हूँ। परमार्थ पर उपकारों में अपनी उम्र गंवाते हैं। परमार्थ पर उपकारों में अपनी उम्र गंवाते हैं। हल्क जगाना हरि गुण गाना, हल्क जगाना हरि गुण गाना। साधु संत कहाते हैं, साधु संत कहाते हैं। परमार्थ पर भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि पुकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। जोगी महाराज, आप कहाँ से पधारे? आज तक तमाम ऋषि मुनियों के दर्शन हुए, परंतु आपके दर्शन ना हो सके। देवी, साधुओं का क्या ठिकाना है? जहाँ रात आ गई वहीं विश्राम कर लिया। कहिए महाराज, कैसे आगमन हुआ? कुटिया देखकर भिक्षा के लिए। तो लीजिए। जो कंदमूल है वह हाजिर हैं, ग्रहण कीजिए। हैं ये तो कोई माया है या तेज। ये किसी जति का है। यह नहीं तो सीता शक्ति है, और ये सब किसी सती का है। गर रेख उल्लंघन करेगा तू, तो होगा अभी मरण तेरा। सीता का हरण नहीं होगा, हो जाएगा प्राण हरण तेरा।
देवी, मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा। महाराज, ये मेरे देवर की आन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें देवर की आन प्यारी है तो जोगी भी बंदी भिक्षा स्वीकार करने से मजबूर है। महारानी, अगर तू आन नहीं छोड़ सकती तो हम किसी और के द्वारे पर अलग जगाते हैं। ठहरिए जोगी महाराज, ठहरिए। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। है जोगी महाराज। मैं सीता हूँ, खबरदार। पंजा में मेरे है। मैं लंका पति रावण हूँ तो रावण के कब्जा में है। ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार। स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए हैं, रही वही मेरे रखवारे हैं। पुकार, पुकार अपने सहायक को, जो तुझे मेरे चंगुल से बचा ले जाए। पुकारने की जरूरत नहीं, वह परमेश्वर, वो तुझ में मुझ में व्यापक हैं। वह मुझे तेरे हाथों से छुड़ाएंगे ही नहीं, बल्कि तेरा नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे। बहुत अच्छा, देखा जाएगा जब वह तुझको मुझसे छुड़ाएगा। हाय राम, हाय लक्ष्मण। आपकी शान के सरासर खिलाफ है। तू मुझको रोकने वाला कौन है? क्या तुझको तेरी मौत तो नहीं बुला रही? मेरी मौत की चिंता ना कर, जब आएगी देखा जाएगा। लेकिन तेरी मौत तो तेरे साथ है। बहुत अच्छा, जब तुझे मदद के लिए पुकारूं तो मत आना। कहाँ जा रहे हो? जरा संभल कर कदम उठाना। मुझे रोकने की तेरी क्या मजाल है? ठीक है, लेकिन तेरा यहाँ से चला जाना भी फजूल ख्याल है। बगैर मरे मारे यहाँ से जाना मुहाल है। तुझे आदम का रास्ता दिखाता हूँ। ओ बुज़दिल, खबरदार, देख तुझे सीना जोरी का मजा चखाता हूँ। चल जहन्नुम की हवा खा। क्यों लक्ष्मण, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इतनी तेजी से क्यों आ रहे हो? लक्ष्मण, जब मैं सीता को तुम्हारे विश्वास पर छोड़ आया था, फिर तुमने इस निर्जन वन में उसे अकेली छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? भैया, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी इच्छा से उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आया था। उन्हीं के तानों बानों से पीड़ित होकर मुझे आपके पास आना ही पड़ा। आपकी आवाज में किसी ने बड़े जोर से पुकारा, लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये सुनकर
सीता जी ने मुझे आपके पास यहाँ भेज दिया। तात लक्ष्मण, तुम जानते हो कि मैं राक्षसों के मारने में समर्थ हूँ। सीता को अकेले छोड़कर चले आए। मैं तुम्हारे इस कर्तव्य से प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और नीति के विरुद्ध काम किया है। वह मृग मारीच राक्षस था। बाण लगते ही उसने मेरी आवाज में ऊंचे स्वर में पुकारा। शायद उसी की आवाज को सुनकर तुम सीता को छोड़कर चले आए। भगवान, आप चिंता ना करें। मैं कुटिया के आगे रेखा डाल आया हूं और माता जी को कह के आया हूं कि इस रेखा से बाहर ना आना। देख लो, मेरा ख्याल ठीक निकला। भैया, कुटिया सुनसान पड़ी है और सीता के बगैर वीरान पड़ी है। प्राण कहाँ हो तुम कि तुम बिन अब तो रहा न जाए। मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम। सीता, हो गई सारी कुटिया सूनी, सूना हुआ जहां। हो गई सारी कुटिया सूनी, सूना हुआ जहां। बोलो बोलो लक्ष्मण भ्राता, सीता गई कहाँ। बोलो बोलो लक्ष्मण भैया, सीता गई कहाँ। सीता गई कहाँ, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम कि तुम बिन अब तो रहा न जाए। मेरे प्राण कहाँ हो तुम। सीते, हो गई सारी बगिया खाली, खाली हुआ जहां। हो गई सारी बगिया खाली, खाली हुआ जहां। बोलो बोलो लहरी कहाँ गा, सीता गई कहाँ। बोलो बोलो लहरी कहाँ गा, सीता गई कहाँ। सीता गई कहाँ, मेरे प्राण कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम कि तुम बिन अब तो रहा न जाए। मेरे
कहाँ हो तुम, मेरे प्राण कहाँ हो तुम। सीते, ए पंचवटी के वृक्षों, क्या तुमने मेरी मृगनयनी देखी है? ए वन के राजहंसों, बता दो मेरी रघुवंशी कहाँ है? ए वन के राज सिंहों, बताओ बताओ मेरी सूर्यवंश की सिंघनी कहाँ है? जंगल के पंख पखेरुओं, बताओ मेरी प्राण प्यारी कहाँ छिपी है? धरती तो फट जा, मेरे सामने से हट जा, क्योंकि जैसे सांप बिना मणि के और मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, प्यारी सीता तुम बिन मेरा वही हाल हो रहा है। नीम जा हम पहले ही थे दर्द के अफलाक से, अब हो रहे हैं दर्द जा सीता तेरी याद में। वक्त जो ना बदलता तो फलक को हिला देता, वक्त ही कम वक्त निकला तो फिर किसी से क्या गिला। भ्राता जी, मैं अपना प्रण जान के साथ निभाऊंगा और माता जी की खोज लगाने में अपनी जान लड़ाऊंगा। जिस सिया फाम ने सिया हरी दिया उसका बुझाऊंगा, विश्वास अपने भाव पर नामा निशा उसका मिटाऊंगा। भ्राता जी, कहाँ हुए आपका नजीर इस्तकबाल, और कहाँ और ये दीवानों सा हाल। भगवान अपने जीवन को बेकरार ना करे। राम के जीवन की दुनिया हो चुकी है बेसुरी, बिछुड़ गई है आज मुझसे प्यारी सीता मेरी। अगर अयोध्या निवासी सीता जी के बारे में कुछ पूछे तो मेरी ओर से कह देना, मुंतजिर है देश देर से जिस राम का, उठ गया रास्ते में काफिला उस राम का। भ्राता जी, अब रुदन करने से क्या हासिल होगा? माता जी की तलाश का उपाय करना चाहिए। हाँ भैया, मीठे मीठे बेरों की भरलाई में चावड़िया, मीठे मीठे बेरों की भरलाई में चावड़िया। रघुकुल नंदन कब आओगे दिल्ली की डाकरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दिल्ली की डाकरी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते सुंदर शाम से लोनी सूरत नैनों बीच बसाऊंगी, सुंदर शाम से लोनी सूरत नैनों बीच बसाऊंगी। पद पंकज के रजतर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, पद पंकज के रजतर मस्तक चरणों शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल के क्यों नहीं ना कांवरिया, प्रभु जी मुझको भूल के क्यों नहीं ना कांवरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डाकरिया, रघुकुल नंदन
तेरी ये उमरिया नाम रे ओ भी तेरे उमरिया भी तेरे उमरिया। मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन हुए, आइए इन पत्तों के आसन पर विराजिए। कल्याण हो देवी, तुमने एक अनजान की प्रशंसा की है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूं। दासी को धन्यवाद। क्यों नहीं, तुम्हारी भक्ति ही ऐसी है। मुझे इस वक्त सारे दुख दर्द भूल गए। दुख? और आपको? कैसे? क्यों? क्या कहूं देवी, पिताजी का वचन रखने को और माता कैकेयी के हट से वन में आए थे। वैदेही जनक नंदिनी सीता मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ थी। 13 वर्ष तो खैरियत से गुजर गए। अब कोई रावण सीता को हर ले गया है। उसी की तलाश करते इधर आ निकले। अरे, तो वो सीता जी होंगी। खबर तो मैंने भी सुनी थी कि रावण किसी स्त्री को उठाकर ले गया है, परंतु ये नहीं जानती थी कि वे जगत माता सीता थी। अच्छा प्रभु, आप बैठिए। मुझे थोड़े से बेर और ये थोड़े से बेर लतौर अतिथि पेश करती हूँ, ग्रहण कीजिए। मगर ये वेद कुतरे हुए क्यों हैं? ये किसी ने जूठे तो नहीं किए? नहीं नहीं महाराज, महाराज के लिए चाक चाक कर रखे हैं। ये कहीं कोई खट्टा ना हो। वाह, बड़े मीठे बेर हैं। लक्ष्मण जी, लो, कितने मजेदार हैं। भैया, आप जानते हैं कि मुझे ऐसी चीजों का कोई शौक नहीं। आप भी खाइए। भैया लक्ष्मण, ये समझकर नहीं खाते कि जूठे हैं। ये ख्याल आपके मन में क्यों आने लगा? जब आप खा चुके तो समझो मैं पहले ही खा चुका। लक्ष्मण, इन बेरों को जूठे ना समझो। इनमें सच्ची भक्ति का रस भरा हुआ है। तुम इनका निरादर करते हो, मगर ये फल जिसकी गुठली किसी समय अमृत फल होगी और इसका रस अमृत का काम करेगा। लो भैया, एक तो खाओ। देवी, बहुत मीठे बेर खाए। बस अब आज्ञा दीजिए ताकि सीता की खोज लगाई जाए। मालूम हो तो कुछ और भी बताइए। महाराज, मैंने आंखों से तो नहीं देखा, मगर सुना है कि
रावण बड़ा बलवान और प्रतापी है। इंद्र तक इसके भय से थर थर कांपते हैं। अगर आप पंपासुर जाएं तो सब ठीक पता लग जाएगा। पंपासुर कहाँ है? यहाँ से बहुत नजदीक है। वहाँ किससे पता चलेगा? बंदरों के राजा सुग्रीव से। अच्छा तो देवी, हम जाते हैं। तेरे बहुत बहुत धन्यवादी हैं। भगवान, मैंने आपके प्रेम का रस चाख लिया है। आपका ब्रह्म स्वरूप पहचान लिया है। अब मेरे दिल में केवल एक ही अभिलाषा बाकी है। वह यह है कि आप मेरे सम्मुख खड़े हो जाएं और मैं आपके चरणों को देखते देखते इस शरीर को त्याग दूं। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट सलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लाला की। तीर और कमान उठाए इधर आ रहे हैं। कहीं भाई वाली के जासूस तो नहीं? अगर जासूस हो तो इशारे से खबर कर देना। मैं यहाँ से किसी और जगह चला जाऊंगा। महाराज, जासूस मालूम तो नहीं होते, मगर फिर भी दिल का भ्रम दूर कर लेते हैं। मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ। जय रघुवीर की, जय राजा सुग्रीव की। आपकी ये किशोर अवस्था और ये कमसनी और नंगे पांव इस जंगल में कहां फिर रहे हैं? आपके चेहरे पर नूर बरस रहा है। आपकी सूरत चांद और सूरज को शर्माती है। मालूम होता है कि आप किसी बड़े महाराजा के आंख के तारे हो। यही नहीं, बल्कि मेरा दिल तो गवाही देता है। हो ना हो, आप दोनों नर और नारायण हैं। चाहे आप भले ही छिपाएं, मगर मेरे चोले में बोलने वाला कहता है कि आप मनुष्य नहीं। कहिए, कहां से भूले भटके आ रहे हैं? हम अवध देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं। पिता के वचन और माता कैकेयी की आज्ञा अनुसार वन में आए थे। जनक नंदिनी सीता साथ थी। उन्हें पंचवटी से कोई रावण हर ले गया है। हम उनकी तलाश में भटकते भटकते यहाँ आ निकले। आपसे भेंट हुई। क्या आप कृपा करके अपने मुतालिक कुछ बताएंगे? आपका दास हूं। आहो भाग्य।
जिन चरणों को देखने के लिए आंखें तरस गई थी, वे आप ही आप सामने आ गए। महाराज, आप मुझ पर हाथ रखिए, मैं सेवा को हाजिर हूं। आज हनुमान के भाग्य उदय हुए, आज अंजनी नंदन के मन की मुराद पूरी हुई, आज पवन पुत्र का सितारा वाले ऊपर बुलंद हुआ, आज महावीर की जिंदगी सफल हुई, आज अंजनी नंदन के मन की मुराद पूरी हुई। मेरा शीश आपके चरणों में है। जानकी महारानी को मैं जमीन खोद कर निकालूंगा। मैं तो आपका ही दास हूं, मगर अकेला नहीं, राजा सुग्रीव भी आपका हाथ बटाएंगे। वह बाली का भाई है और भाइयों भाइयों में लड़ाई है, इसलिए उसको आपकी सहायता की जरूरत है। चलिए प्रभु पधारिए। कौन सुग्रीव? राजा बाली का भाई। कौन बाली? कहां का राजा? बंदरों का सरदार और पंपासुर का राजा। भाइयों भाइयों में अनबन का क्या कारण है? बाली की जबरदस्ती और ताकत का घमंड। क्या वह सुग्रीव से ज्यादा ताकतवर है? दोनों की ताकत तो कांटे की तुली है, मगर बाली वरदान के कारण किसी से जीता नहीं जाता। क्या वरदान है? उसे यह वरदान है कि मुकाबला का आधा जोर उसके सामने आते ही उसकी ताकत में शरीक हो जाता है। मगर आपस में रंज का क्या कारण है? दुंदुभी राक्षस की जंग। जंग का खानदानी जंग से क्या ताल्लुक है? महाराज, दुंदुभी राक्षस शिकस्त खाकर पहाड़ की कंदरा में जान बचाने को चला गया। बाली ने उसका पीछा किया और सुग्रीव ने भी उसका साथ दिया। बाली ने 6 माह की मुनियाद मुकर्रर की। अगर मैं इस अरसा में वापिस ना आऊं तो तुम समझ लेना कि मैं मारा गया। और सुग्रीव को और कंदरा के मुख पर छोड़कर खुद अंदर चला गया। उसने जब राक्षस को मारा तो कंदरा से खून की धारा बह निकली। 6 मास तक सुग्रीव इंतजार करता रहा। फिर उसके बाद घर लौट आया। फिर क्या हुआ? सुग्रीव ने वापिस आकर तमाम परिवार को ये वाक्य सुना दिया, जिसे सुनकर सबको बाली के मरने का निश्चय हो गया। इसलिए सुग्रीव को तख्त दिया और अंगद को युवराज बनाया। अंगद कौन है? बाली का पुत्र। हाँ, तो फिर क्या हुआ? महाराज, थोड़े दिनों बाद जब बाली आया तो सुग्रीव को तख्त पर बैठ के देखकर झुठलाया, मारा, पीटा और घर से निकाल दिया। बड़ा हठधर्मी है। सुग्रीव का इसमें क्या दोष? मैं तो सुनकर हैरान हो गया। यही नहीं बल्कि सुग्रीव की स्त्री की भी छीन ली। इतना घोर पाप। छोटी भावजा बेटी के समान होती है, उस पर अपना अधिकार। हाँ महाराज, और अभी भी इस ताक में रहता है कि सुग्रीव को पाऊं और हत्या भी चबा जाऊं।
तो यहाँ कैसे बचाव है? महाराज, वह यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? महाराज, उसे एक ऋषि का श्राप है कि अगर वह यहाँ आएगा तो जलकर खाक हो जाएगा। तो मुझे अवश्य सुग्रीव की मदद करनी चाहिए। चलो सुग्रीव के पास चलते हैं। चलिए प्रभु। वाह वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई। कुछ ना बन सका तो घर में घुसकर जान बचाई। जरा तशरीफ लाइए। वाह मर्दूद, मालूम होता है आज फिर तेरी खोपड़ी खुजलाई है। बाहर नहीं आएगा या घर में बैठे बातें बनाए? और शैतान, तू इस कदर जुबान चलाएगा? शरारत से बात नहीं आएगा। स्वामी जरा ठहरिए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। बेहतर तो यही है कि तुम चुप रहो, वरना जो कुछ कहना है जल्दी कहो। प्राणनाथ, सुग्रीव तुम्हारा भाई है। आपकी उससे दुश्मनी प्रजा पर बुरा असर डालेगी। तमाम लोग छोटे भाई का हक छीनकर उन्हें घर से निकाल देते हैं और सुग्रीव के मुतालिक आपके दिल में गलत ख्याल है। वह तो आपके चरणों पर निसार है। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूं, अच्छी तरह जानता हूं। प्यारी रोमा के सोतिया बहन ने तेरे सीने में हसद की आग भर दी है। तू चाहती है कि रोमा तेरी नजरों से दूर रहे और तू चैन की बंसी बजाए, परंतु मैं तेरी ये बातें सुनने को तैयार नहीं और सुग्रीव की शक्ल देखने को अभी तैयार नहीं। प्राणनाथ, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मेरे दिल में यह ख्याल बिल्कुल नहीं है। मैं तो केवल इसलिए कह रही हूँ कि मुझे इस लड़ाई का नतीजा अच्छा मालूम नहीं दिखाई देता, क्योंकि मुझे रात ही अंगद ने बताया है कि सुग्रीव ने अयोध्या के राजकुमारों से मित्रता पैदा की है और उनकी शह पर दोबारा लड़ाई पर आया है। बस ज्यादा बक ना लगा। मुझे ना उनका डर है ना उसके हिमातियों का। क्या मुझे बुद्धिल समझती है जो खौफ दिखाकर घर में ही छुपाकर रखना चाहती है? तारा, मेरा दामन छोड़ दो और मुझे ज्यादा हैरान ना करो। ईश्वर के लिए यह जिद छोड़ दो। नाथ, मुझे वीराना ना करो। मैं तुम्हारी बातों में आकर अपने नाम को बट्टा नहीं लगाऊंगा। प्रभु, मान भी लो
बीता वक्त फिर हाथ नहीं आता। इसकी मेरे साथ मुकाबला करने की क्या मजाल है? इसलिए कहती हूं कि वह किसी के हौसले पर कूद रहा है। घर में ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? छोड़ो, छोड़ो! तुम सुनती नहीं? वह किस तरह ललकार रहा है। प्राणनाथ, वो सुग्रीव नहीं, उसे कोई और उबार रहा है। अरे बेशरम! उस वक्त भागकर जान बचाई, दोबारा मुंह दिखाते शर्म ना आई। भाई साहब, मेरा हक दे दो। बस बात गई और आई। सिवाय दर दर के ठोकरों के तुम्हारा कोई हक नहीं। अच्छा, तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। न जिंदा जाएगा आकर मेरी तलवार के नीचे। तो जलकर खुद आज आया है छुरी की धार के नीचे। आया किस भरोसे पर मुझे भी चोर दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। अरे ओ पाजी, इतनी जवान दराजी, देख अभी किस तरह तेरी मुरम्मत करता हूं। तुम्हारी इस हाथापाई ने मुझे जबर दराज कर दिया है और तुम्हारी पैदा करती मुसीबतों ने लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया है। मगर तूने अपनी मुसीबतों को और भी ज्यादा कर लिया है। क्या होगा ये किस अन्यायी ने छुपकर वार किया? किसी का दोष नहीं, तेरे कर्मों का फल तेरे आगे आ गया है। ओ पापी, हमारी भाइयों भाइयों की लड़ाई थी, मगर तूने बीच में क्यों टांग अड़ाई? सुग्रीव जो तुझे प्यारा था, मैंने भी तेरा बाप नहीं मारा था। यदि तूने सीता की बरामदी के लिए किया है तो मेरे पास आ जाता। मैं रावण को, मैं सीता और उसकी रानियों के समेत यहां बुला लेता, क्योंकि वह मुझसे कई दफा शिकस्त खा चुका है और मेरे यहां काफी अरसा कैद भी रह चुका है। मगर सुग्रीव से यह उम्मीद रखना हिम्मत है रावण के सामने जाने की, उसकी क्या ताकत? इसमें शक नहीं कि इस समय तुम्हारे दुखी हृदय से
जलते हुए शब्द निकल रहे हैं, मगर तुमने कभी यह भी नहीं सोचा कि छोटे भाई की स्त्री और अपनी बहन और पुत्री का एक ही दर्जा है। और इसके प्रमाण के लिए तमाम शास्त्रों में मौजूद है। तूने सिर्फ अपने भाई की स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा, बल्कि उसे अपने घर में डाले रखा। ऐसे अधर्मी को मारना पाप नहीं, बल्कि क्षत्रिय धर्म का धर्म है। जो क्षत्रिय ऐसे पापी को दंड देने में कोताही करता है, वह क्षत्रिय नहीं, बल्कि परले दर्जे का बेशर्म और कायर है। बाकी रहा सीता की रिहाई का मामला, तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं, ना ही मिट्टी की मूर्तियां हैं। एक रावण क्या, अगर हजारों रावण भी आ जाएं तो कोई डर नहीं। इसके मुताबिक तुम्हारा गलत ख्याल है। अच्छा, जो होना था वो हो चुका। मुझे आशा है कि आप मेरी आखिरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। आपने जो कहना हो विलासक बेझिझक कहें। अंतिम इच्छा अगरचे मैं महापापी हूं, तो सुग्रीव तारा और अंगद को सख्ती ना करे। सुग्रीव बड़ा समझदार है। अगर वो तारा और अंगद को तकलीफ देगा तो वह अपने किए की सजा पाएगा। शायद वो सामने से मेरी प्राण प्यारी आ रही है। महाराज, अंगद और तारा को ज्यादा रोने न दे। हाय प्राणनाथ, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं। जिगर के टुकड़े, जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, आज तेरी मोहब्बत टूट गई और पिता की गोदी छूट गई। देवी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो तुम्हारे इस दुख को देखकर दुखी ना हो। अब इसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करना उचित है। हो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बरसात खत्म हो गई, लेकिन सुग्रीव अभी तक अपना वादा पूरा करने के लिए वापस नहीं आए।
भैया, सुग्रीव ने अपना मतलब निकाल लिया और किष्किंधा का राज संभाल लिया है। अब उसे हमारी क्या आवश्यकता? भैया, अगर आप आज्ञा दें तो पंपासुर जाऊं और सुग्रीव को एहसान फरामोशी का मजा चखाऊं। मजा इस दगाबाजी का अब उसको चखाऊंगा। मैं अपने धनुष और बाणों से शीश उसका उड़ाऊंगा। सुग्रीव राजा किष्किंधा का हे लक्ष्मण मित्र हमारा है, हम हरगिज धर्म न हारेंगे, गो उसने धर्म को हारा है। मित्रता का भाव लक्ष्मण सब जनों से न्यारा है, मित्र ही इस जगत में सब भाई बंधुओं से प्यारा है। पैसे के इस जग में बनते हजारों मित्र हैं, है लक्ष्मण वो मित्र नहीं, दो दाने के तित्र हैं। प्यारे वीर जाओ, मगर वहां जाकर बड़ी नम्रता से पेश आना। सीता जी की तलाश का वायदा याद दिलाना और सुग्रीव की शान के खिलाफ कोई भी शब्द जुबान पर ना लाना। जो आज्ञा भैया। ये लक्ष्मण जी, मिजाज तो आनंद है। आपकी बला से आप अपना आनंद मनाइए। आखिर इतनी नाराजगी का क्या कारण है? अपने दिल से पूछिए। जहां तक मुझे याद है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आपका दिमाग ठिकाने हो तो कुछ याद भी आए। आप तो राजपाट में ऐसे खो गए जैसे कोई वादा किया हो श्री राम से, वे सब कुछ भूल चुके हो। आपके ख्याल में तो उस वक्त आता था जब जंगलों में खाक छान रहे थे। अबल तो मेरा कसूर काबिले माफी है, ना भी हो तो ये सजा काफी है। जो ताने बाने सुन रहा हूं, आप चाहे कुछ भी कहें, मगर मैं सच्चे दिल से आपका दास हूं। बहुत अच्छा। अब आप मेरे साथ चलने की तैयारी करें ताकि आपको देखकर श्री राम जी को तसल्ली हो जाए। मैं चाहता हूं अच्छा अंगद जी, मैं चलता हूं। तुम जामावंत और हनुमान को लेकर जल्दी वहां पहुंचो। जो आज्ञा महाराज। भैया प्रणाम। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं राजा सुग्रीव को आपके पास ले आया हूं। भगवान नमस्कार। अपनी गलती की क्षमा चाहता हूं। शुक्र है मित्र, जो तुम्हारे दर्शन हुए किस गहरी नींद में थे।
जो सीता की तलाश का जरा फिक्र ना रहा। मेरा ख्याल है कि अगर अब भी लक्ष्मण जी ना आते तो शायद अभी चंद समय और लगता। भगवान, ये कभी हो सकता है कि आपकी याद दिल से बुला दूं? अच्छा, बताओ कि सीता जी की खोज लगाने का क्या प्रबंध किया है? भगवान, अंगद और हनुमान अभी हाजिर हो रहे हैं। आप मेरे सामने इनको जिस जिस दिशा में भेजना हो भेज दें। मेरे बहादुर जर्नैल, लंका जाने का काम तुम्हारे सुपुर्द करता हूं और तुम्हारी सहायता के लिए अंगद और जामावंत को साथ करता हूं और बाकी सरदार इधर उधर तलाश करने जाएंगे। हाँ, मेरा दिल भी हनुमान जी पर ही जमता है। अगर सीता जी लंका में होंगी तो जरूर इनका पता लगा कर आएंगे। भगवान, आपके चरणों का सेवक हूं। माता जी की तलाश का मैं जरूर पता लगाऊंगा और उनकी तलाश में मेरा तन मन धन सब अर्पण है। महावीर जी, मुझे पूर्ण आशा है कि तुम जरूर इस कार्य को करने में सफल होगे। भगवान, लंका पहुंचकर मुझे एक मुश्किल पेश आएगी कि माता जी मेरी पहचान किस तरह करेंगी। इसलिए आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए। है पवन सुत दिलावर हनुमान जी, आप इमदाद इतनी हमारी करें। लीजिए ये अंगूठी निशानी मेरी, आप चलने की तैयारी करें। जानकी जी को कहना मेरी ओर से हरगिज न वे अब कारगुजारी करें। अब मुसीबतों का होने वाला है खात्मा, चंद दिनों की और इंतजारी करें। साथ मेरे आशीर्वाद है आपका, तो लंका को जैसे हिला के दूं, झुला दूं, फूंक दूं, आन की आन में मिट्टी में मिला के दूं। जो मददगार हो उस दुष्ट का, उसको शर्म मृग दिला के दूं। एक ही बार में मैं उस मददगार को उसकी हिमाकत का बदला दिला के दूं। जय रघुवीर की। किष्किंधा से लेकर यहाँ तमाम वृक्षों और झाड़ियों, झीलों और सब जगह छान मारा। फूलों से भरपूर बाग का कोना कोना छान मारा, लेकिन माता जी को कहीं नहीं खोज पाया। मैंने पहाड़ों की तमाम गुफाओं और गारों को, घने जंगलों को, पहाड़ों को अच्छी तरह देखा भाला, लेकिन मुझे सीता जी का कोई पता हुआ निशान नहीं मिला।
मैंने तमाम नदियों, नालों और समुद्र के सालों को अच्छी तरह से देखा भाला, लेकिन अफसोस मुझे सफलता नहीं मिली।